नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी को जीने का कोई सही तरीका, कोई रोड मैप हो सकता है? एक ऐसा रास्ता जो हमें बताए कि कब क्या करना है, कब सीखना है, कब दुनिया के लिए काम करना है और कब खुद के अंदर झांकना है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो जीवन को एक संपूर्ण यात्रा की तरह देखता है। तो सवाल यही उठता है कि जिंदगी को एक पूरी जर्नी की तरह कैसे जिया जाए। हजारों साल पहले हिंदू दर्शन में इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया, और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से लाइफ कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि ये एक सफर है जिसके 4 बड़े स्टेशंस हैं, 4 पड़ाव। और कमाल की बात यह है कि हर पड़ाव का एक खास मकसद है, एक खास जिम्मेदारी जो हमें हर तरह से यानी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करती है। ये हैं वो 4 चरण। पहला, ब्रह्मचर्य यानी सीखने का समय। दूसरा, गृहस्थ, जिम्मेदारियां निभाने का दौर। तीसरा, वानप्रस्थ, थोड़ा पीछे हटकर आत्मचिंतन करने का वक्त। और आखिर में संन्यास यानी मुक्ति की ओर बढ़ने का रास्ता। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है जिसका हर कदम हमें ऊपर ले जाता है। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसे ज्ञान की नींव भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही एक मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत भी एक ठोस नींव से ही होती है। और वो नींव है ज्ञान। तो ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे हम स्टूडेंट लाइफ भी कह सकते हैं। ये जन्म से लेकर लगभग 25 साल की उम्र तक का समय होता है। इस दौरान पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, सीखना, डिसिप्लिन में रहना और एक मजबूत कैरेक्टर बनाना। ये असल में आने वाले जीवन के लिए खुद को तैयार करने का समय है। इस स्टेज में होता क्या है, एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास रहकर सीखता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन और सेवा का भाव, ये सब सीखने का भी समय है। सच कहें तो ये भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को गढ़ने का दौर है। और इस पूरे स्टेज का सार बस इसी एक लाइन में है, ज्ञान ही जीवन की नींव है। क्योंकि ये बात तो साफ है, जैसे एक कमजोर नींव पर बड़ी इमारत नहीं टिक सकती, ठीक वैसे ही बिना ज्ञान के एक पर्पसफुल लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ठीक है, ज्ञान की फाउंडेशन तो बन गई, पर ज्ञान का फायदा क्या अगर उसे इस्तेमाल ही ना किया जाए? और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, गृहस्थ आश्रम यानी कर्तव्य का पथ। ये वो स्टेज है जहां सीखा हुआ ज्ञान अब कर्म में बदलता है। ये है गृहस्थ आश्रम, उम्र का वो दौर जो करीबन 25 से 50 साल तक चलता है। और ये कह सकते हैं जिंदगी का सबसे एक्टिव फेज होता है। अब फोकस सीखने से हटकर कंट्रीब्यूट करने पर आ जाता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने काम के जरिए। इस स्टेज में इंसान शादी करता है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, अपने काम से, अपनी कमाई से और दान पुण्य से समाज की सेवा करता है। असल में यही वो दौर है जब एक इंसान दुनिया के ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनता है। और इस चरण का मैसेज बिल्कुल साफ है, कर्तव्य और कर्म से समाज चलता है। जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, तभी तो एक मजबूत सोसाइटी बनती है। गृहस्थ आश्रम इसी जिम्मेदारी का उत्सव है। अच्छा, तो सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब ये सफर एक नया मोड़ लेता है। अब ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। और ये है हमारा तीसरा चरण, वानप्रस्थ आश्रम यानी आत्मचिंतन का समय। ये है वानप्रस्थ आश्रम जो करीबन 50 से 75 साल की उम्र तक का होता है। इसका मतलब है वन की ओर प्रस्थान। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में जंगल चले जाना है। असल मतलब है दुनिया की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा करके दूरी बनाना। तो इस दौर में होता यह है कि इंसान अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अगली जनरेशन को सौंप देता है। इससे न सिर्फ युवाओं को मौका मिलता है, बल्कि इंसान को भी अपना समय, ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिक खोज में लगाने की आज़ादी मिल जाती है। फोकस अब पूरी तरह से अंदर की शांति पर आ जाता है। और इस स्टेज का मूल मंत्र है, अब आत्मचिंतन का समय है। पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा दी, अब वक्त है खुद को समझने का, अपने भीतर झांकने का। आत्मचिंतन के बाद जीवन का ये सफर अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचता है।
ये है संन्यास आश्रम, यानी मोक्ष की ओर आखिरी कदम। ये है संन्यास आश्रम, जो 75 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। और अब सिर्फ एक ही मंजिल है, एक ही लक्ष्य, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो इस आखिरी स्टेज में इंसान हर तरह के संसारिक बंधन, चाहे वो परिवार हो, पैसा हो या अपनी पहचान हो, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसका एक ही काम होता है, ईश्वर का चिंतन करना और गहरी साधना के जरिए उस परम सत्य को खोजना। और इस यात्रा का अंतिम सत्य यही है, अहंकार और मोह का त्याग। जब तक इंसान अपने मैं और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ देता, तब तक मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। ये अंतिम और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये थी वो पूरी यात्रा, एक स्टूडेंट बनने से लेकर सब कुछ त्याग देने तक की। हर पड़ाव का अपना एक महत्व है ना? चलिए अब इस पूरे सफर के सार को एक नजर में देख लेते हैं। देखिए, ये पूरी स्ट्रक्चर कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा हमें गृहस्थ के कर्तव्य के लिए तैयार करती है। कर्तव्य पूरा करने के बाद वानप्रस्थ में वैराग्य यानी डिटैचमेंट का रास्ता खुलता है, और यही डिटैचमेंट आखिर में संन्यास के जरिए मोक्ष तक ले जाता है। हर अगला चरण पिछले चरण पर ही तो टिका। ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या जीवन को इस तरह स्टेजेस में बांटकर देखने का नजरिया हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद कर सकता है? क्या पता इस प्राचीन नक्शे में आज भी हमारे लिए कोई रास्ता छिपा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।